सूरह फातिर की आयत के चंद अमाल। सूरह फातिर की आयत से आप किस किस तरह के किस किस तरीके से आप काम ले सकते हैं, आपने आगे वीडियोस बनाई और आगे भी सारा बनाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है सूरह फातिर की। इससे ये जो दो कहने को दो आयत है, पर इसके इतने फ़ज़ाइल और इसके इतने फ़ायदे, इसके इतने इसरार और रमूज़ हैं। मैं आपको अगर एक साल में वीडियोस बनाता रहूँ तो सूरह फातिर के दो आयत के करिश्मात और अजाइबात वो ख़त्म नहीं होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए। वक्ति का अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सूरह फातिर की आयत के चंद अमाल। सूरह फातिर की आयत से आप किस किस तरह के किस किस तरीके से आप काम ले सकते हैं, आपने आगे वीडियोस बनाई और आगे भी सारा बनाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है सूरह फातिर की। इससे ये जो दो कहने को दो आयत है, पर इसके इतने फ़ज़ाइल और इसके इतने फ़ायदे, इसके इतने इसरार और रमूज़ हैं। मैं आपको अगर एक साल में वीडियोस बनाता रहूँ तो सूरह फातिर के दो आयत के करिश्मात और अजाइबात वो ख़त्म नहीं होंगे। तो आज मैं कहूँगा इस आयत को इस्तेमाल करके आप किसी के सफ़र की बंदिश किस तरह लगा सकते हैं। नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो आएगा न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड से आके उसने मुझे कत्ल कर देना है। मुझे ऐसा लगा कि वो आएगा भाई, आके उसने मुझे कत्ल कर देना है। तो अगर मैं ये आयत पढ़ूँ और या अमल करूँ, उसके सफ़र पर बंदिश लग जाएगी, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। बात समझे। अगर मैंने किसी इंसान से कर्ज लिया, ठीक है, और वो बार बार फोन कर रहा है कि भाई, वो किसी और शहर में है, भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ और आके जा रहा हूँ, मेरे मुझसे पैसे दो, वो बाज नहीं आ रहा, वो रुक नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मैं ये अमल करूँ तो वो कभी भी मेरे शहर में नहीं आएगा। वो कभी भी अपना कदम जो है वो नहीं उठाएगा, उसका कदम बंध जाएगा। यानी सफ़र में रुकावट डालने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक औरत है, वो कहती है कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा शोहर जो है वो बिरोने मुल्क ना जाए, यानी वो पाकिस्तान में रहे, वो यूके ना जाए, ठीक है। वो वीज़ा वगैरह लाए, तो मैं अपने शोहर के बगैर अकेली नहीं रहना चाहती। तो ठीक है, इस आयत से हम उसके सफ़र की बंदिश जो है वो लगा सकते हैं। उसका वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा लगेगा, टिकट नहीं लगेगी, उसके कुछ भी सबब बनेगा, वो रुक जाएगा, वो कभी भी जो है वो सफ़र नहीं कर सकेगा। हत्ता के आप अगर ये पढ़ के, आपको मेरी बात मजाक लगेगी शायद, पर आप पढ़ के अगर किसी की सवारी पे भी हाथ रख के ये पढ़ देंगे तो उसकी सवारी ख़राब हो जाएगी, उसमें कुछ मामला हो जाएंगे, वो रुक जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा उस सवारी में कि वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा वो इंसान। आप इस आयत से, पर बस बात फिर वही कि आपकी नीयत नेक होनी चाहिए, आपकी नीयत नेक होनी चाहिए। तो हर किस्म की सफ़र की बंदिश को ख़त्म करने के लिए सूरह फातिर की आयत नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, और जो कुछ रोक दे तो उसके रोकने के बाद उसे कोई छोड़ने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। सूरह फातिर की आयत नंबर 2। तरीकाकार, सफ़र की बंदिश लगाने का तरीकाकार है, आपने एक ताला लेना, लॉक, न्यू ताला हो, यूज ताला ना हो। बाजार से लेने छोटा ताला मिल जाता है, 100-150-200 रुपये का छोटा सा, वो लेने, उसके साथ चाबी भी होती है, ठीक है। वो ताला, चाबी आपने निकाल देनी है। चाबी निकालने के बाद ताला आपने एक मरतबा खोल देना, चाबी के साथ ताला खोला, ताला खोलने के बाद चाबी आपने निकाल दी, अपने पास रख ली, ठीक है। अब ताला खोला हुआ है। इस आयत को आपने 81 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज के बाद अरूज माह में। सॉरी, गलत मैं कर गया, माजूद जा, तो ज़वाले माह में बंदिश जब भी लगानी, ज़वाले माह में आपने ये करना है, अरूज माह में आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ज़वाले माह में सात कौन सी हो? ज़ोहल की सात, ज़ोहल की सात आपको मिल जाए, मरीख की सात आपको मिल जाए, हाँ, इन दोनों में से कोई एक सात आपको मिल जाए ज़ोहल की,
या मरीग की साथ में आपने सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, ईशा के बाद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर मर्जी की बात है। साथ का तरीकाकार, आप साथ किस तरह मालूम करें तो प्ले स्टोर पे आप जाएं, वहां पे लिखे चौगाटिया, ठीक है, चौगाटिया लिखे, वहां पे आपको जो है वो ऐप मिल जाएगी चौगाटिया, उसमें आपको साथें मिल जाएगी, साथ हर घंटे के बाद तब्दील होती है, ठीक है। जोहल की या मरकरी की साथ के अंदर आपने ये अमल करना है। ताला ले लिया, ताले के ऊपर आपने 81 मरतबा ये जो है वो आयत है वो पढ़नी है। उसके बाद मकसद आप जुबान से भी कह सकते हैं और जहन के अंदर भी रख सकते हैं, काफी है। ताले के ऊपर दम करें, दम करने 3 दम करें, दम करने के बाद ताला कर दे बंद, ताला बंद करने के बाद चाबी निकाल, जो चाबी तो वैसे भी निकले तो ताला बंद कर दे, ठीक है। अब ताला खोलना नहीं आपने, काला कपड़ा लेने, काले कपड़े में ताला लपेट दिया, ताले के ऊपर काला कपड़ा, काले के ऊपर कपड़े के ऊपर धागा सा लपेट दे, ठीक है। ताला जाओ नजर में, ये उठा के आप चलते पानी के अंदर फेंक दे, यानी समंदर, दरिया, नदी, नहर, उसके अंदर आप फेंक दे, बंदिश लग जाएगी, उसका सफर जाओ रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जायज जगह पे करें, नाजायज करेगा तो आप पर वो बाल आएगा। कुरान पाक की आयत है, आपके हाथ पाँव टेढ़े हो सकते हैं, आपकी जुबान पर फारे गिर सकता है, और आप पर किसी किस्म का मसला भी हो सकता है। अगर शरारतन किया, ये जायज तौर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।